ये स्टोरी है कफन बाय प्रेमचंद। स्टोरी का बैकग्राउंड एक रूरल एरिया में सेट है और ये स्टोरी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। और इस स्टोरी में हंगर, ऑप्रेसिव फ्यूडलिज्म, जेंडर इनइक्वालिटीज और पैट्रियार्कल सिस्टम, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात किया गया है। और इसमें एक लिमिटेड कैरेक्टर्स ही हैं और एक है गीशु, माधव और बुधिया। स्टोरी के ओपनिंग में हम देखते हैं कि फादर और सन जो है वो कुछ आलूओं को भून रहे होते हैं, रोस्ट कर रहे होते हैं, जो कि उन्होंने पड़ोसी के खेत से चुराए होते हैं। और साथ में बुधिया एक कैरेक्टर का नाम है, उनकी आवाज़ आ रही होती है, एक दर्द भरी जैसे दर्द में आवाज़ करते हैं वो वाली। जो फादर और सन है दोनों की बुधिया के प्रति अलग-अलग मतलब बिहेवियर है। दोनों बैठे हुए हैं लेकिन दोनों जो है अपना पेशेंस लूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो बार-बार बुधिया की आवाज़ आ रही है दर्द में कहराते हैं वैसे वाली। उसके बाद वो कहता है कि मतलब उसकी आवाज़ से उसको फ़ील नहीं हो, दोनों को ही अनकम्फ़र्टेबल फ़ील होता है। और माधव जो है फिर मतलब पीप करता है, मतलब काफ़ी धीमी आवाज़ में बोलता है कि वो मर क्यों नहीं चाहती है बुधिया, अगर उसको मरना ही है तो मतलब अब पॉइंट ही क्या रह गया है उसके जीवन में। और दोनों बाप बेटे का नाम होता है घीशु और माधव, पापा का नाम घीशु, बेटे का नाम माधव। तो घीशु बोलता है माधव से कि तुम जाके थोड़ी उस साइड उनकी हेल्प करो, दादी की मम्मी दादी होती है वो उसकी। तो वो कहता है और लेकिन वो जाने से मना कर देता है। माधव भी वो जाने से मना कर देता है क्योंकि उसके मन में ये नहीं होता है कि जो घीशु है उसके पापा वो सारे आलू जो है वो अकेले खा लेंगे। और बुधिया जो है वो दादी नहीं है, दरअसल वो वाइफ है उसके पापा की। जो सेकंड पार्ट होता है स्टोरी का वो अगले दिन का होता है। अगले दिन अर्ली मॉर्निंग में जो है वो दोनों देखते हैं बुधिया को मरा हुआ। और ज़्यादा मतलब रोना-धोना वो सब ऐसा कुछ नहीं करते हैं वो लोग, लेकिन दोनों जुट जाते हैं पैसे माँगने में ज़मींदारों से और गाँव के लोगों से, ताकि वो अंतिम क्रिया कर पाएँ उसकी। और मतलब जब वो पैसे-वैसे माँग रहे होते हैं तो इतना उनके पास इनफ हो जाता है कि वो लास्ट राइट्स परफ़ॉर्म कर पाएँ। वो दोनों मार्केट में जाते हैं ताकि वो एक कफ़न खरीद पाएँ, लेकिन सस्ते से सस्ता कफ़न ढूँढते हुए वो ये सोचते हैं कि अब फ़ायदा ही क्या लेने का जब वो मर ही चुकी है तो। और सोचते हैं कि अब मतलब फ़ायदा क्या नहीं कफ़न लेने का, इसके अलावा मतलब पैसे बचाने के अलावा सोचते हैं कि उसने बहाना देते हैं मतलब कि ज़िंदगी में उसने कभी कुछ बढ़िया पहना नहीं, कुछ बढ़िया साड़ी-वाड़ी पहनी नहीं, कुछ कपड़े पहने नहीं बढ़िया, तो अब वह मर ही चुकी है तो अब क्या मतलब है। सोचते हैं कि इससे अच्छा हम तो अपने लिए खाना ले लें ताकि बहुत दिनों बाद हम पेट तो भर लें अपना। इसने कफ़न से अब फ़ायदा ही क्या होगा, उसका कोई फ़ायदा तो होना नहीं है, मर ही चुकी है तो, लेकिन कम से कम हमारा पेट तो भर जाएगा, जिससे उसको भी खुशी मिलेगी कि हाँ, मेरे पति और बेटे ने खाना खाया। और नशे की हालत में वो दोनों जो है अपना ग्रैटिट्यूड मतलब नशे की हालत में वो उसको धन्यवाद देते हैं कि ज़िंदगी भर उसने उनका साथ दिया, मतलब उनकी हेल्प की, और आज मरने के बाद भी, मरते हुए जाते हुए भी उसने उनका पेट भरा। नॉर्मली वो लोग खेतों में काम कर रहे होते हैं, खाली पेट काम करते थे मतलब, और ना के बराबर ही उनको पैसे मिलते थे। पहली बात तो काम ही मुश्किल से मिलता था और पैसे फिर मिलते थे ये ना के बराबर। तो दरअसल स्टोरी में ऐसा कुछ खास नहीं है, तो इसमें प्रेमचंद ने बेसिकली पैट्रियार्की पे फोकस किया और कैसे मतलब ज़िंदगी भर एक वुमन के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको भी दर्शाया गया है। तो इसी चीज़ पे बेसिकली फोकस है। हम ये कह सकते हैं कि ज़मींदारों ने और विलेजर्स गाँव वालों ने पैसा तो दे दिया था उसके कफ़न के लिए जब वो मर गई थी, लेकिन ज़िंदगी भर जब वो लोग माँगते थे, भूख से तड़पते थे, तब किसी ने नहीं देखा, सबने अनदेखा किया। तो माधव और घीशु जो हैं वो लेज़ी थे, इंडोलेंट भी थे और भूखे भी रहते थे, चोरी भी करते थे, और यहाँ तक कि बुधिया के साथ उन्होंने ऐसा किया, बट फिर भी वो लोग भी विक्टिम्स थे कहीं न कहीं सोसाइटी से। क्योंकि जब तक ज़िंदा थी बुधिया, तो बुधिया सिर्फ़ अकेले काम करती थी, कमाती थी, और ये दोनों कुछ नहीं करते थे, और मरते जाते वक़्त भी उसने इनका इंतज़ाम करके ही गई। तो सैडेस्ट पार्ट ये है कि घीशु और माधव वो दोनों भी सोसाइटी से मतलब उन का भी ये एक्सप्लॉइटेशन हुआ था, बट फिर भी उन्होंने सेम किया उसके साथ। तो यहाँ पे प्रॉपर्ली बताया गया है कि जो घीशु जो है वो एक चमार था। जैसे कि स्टार्टिंग सीन में वो लोग आलू भून रहे होते हैं, बट उसकी वाइफ दर्द से करा रही होती है, तो माधव माधव को भेज देता है। घीशु उसका हस्बैंड होता है और माधव बेटा होता है दोनों का। तो वो खाने के चक्कर में माधव वो घीशु को भेजता है कि तुम जाके एक बार देख लो कि कहीं कुछ ज़रूरत तो नहीं है उसको, ताकि आलू जो है वो खुद खा सके। लेकिन बेटा भी वैसे ही घीशु सोच रहा था कि आलू बुरे ना खा जाए, तो वो भी नहीं गया।